हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया के द्वारा होगी, हमारी लड़ाई आम आदमी को जोड़कर होगी, हमारी लड़ाई एक दूसरे के सहयोग से होगी, हमारी लड़ाई आपके तरह रावण और हिटलर से नहीं। रावण जितना बड़ा हो मरना तो होता है ना, इसीलिए आप बेफिक्र होइए। किसी भी गरीब आदमी को थाना में जाए तो आपकी इज्जत उसकी इज्जत भगवान की तरह करिए। किसी भी व्यक्ति से थाना प्रभारी लोग पैसा मत लीजिए, ये मेरा आग्रह है यहां से। यदि आपके मन में यह मलाल हो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर और थाना के बाहर आपको जितनी गोली है चला लेना, एक आदमी को भी आप छेड़िएगा और पैसा मांगिएगा तो हम थाना के आगे तब तक बैठेंगे जब तक हम पूर्णिया को आजाद नहीं कर देंगे। आप जाइए सोशल मीडिया पर लिखिए, हमारे तक बात पहुंचा दीजिए, ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए। अस्पताल जाने के पहले आप मेरे कोई भी गरीब आदमी कहीं भी यदि आप जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ एडमिट होने, कोई भी नर्सिंग होम इमरजेंसी हो तो आप तुरंत भर्ती करके हमको खबर करिए। लेकिन यदि आप इलाज के दौरान किसी ने आपको कहा एडमिट होने, तो उसकी जानकारी मेरे कार्यालय को दीजिए। हमारे कार्यालय से वह आपको जिम्मेदारी हमारे लोग जाएंगे ताकि आपका शोषण। और मैं डॉक्टर साहब से एक आग्रह करूंगा, ये जो मुटका सॉन्ग में कौन सी लेके चलता है, बाउंसर, ये बाउंसर उनसर पूर्णिया से हटा दीजिए। हम यदि चाहे कोई हो, आप कहते हैं सुरक्षा के लिए है, ये सुरक्षा के लिए नहीं है। आप जो लोगों पर जुल्म करते हैं, ये डर दिखा करके जुल्म करने के लिए जो बाउंसर रखते हैं, ये मत रखिए। और साथ साथ अस्पताल में जो आप विभिन्न जातियों का गलत लोगों को आप अपने अस्पताल में रख करके जाति के तौर पर आप काम करते हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल में नहीं रखिएगा जो गाली गलौज करता हो। आप इलाज नहीं करिए, मंजूर है। यदि पूर्णिया की जनता को गाली गलौज किसी अस्पताल में हो गई तो मैं ताला लगा दूंगा, ये बात आपको कह दूं। और मैं जनता से भी कहूंगा, मेरे रहते हुए आप किसी को गाली गलौज मत कीजिए, आप किसी डॉक्टर के अपमान मत कीजिए, आप उसका सम्मान कीजिए, वो आपका इलाज करता है। आप हम तक बात पहुंचाइए, मैं डॉक्टर साहब से या तो खुद बात करूंगा, जरूरत होगा तो मैं आपके लिए अस्पताल जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। आप हमको कहिए थाना में कहां दिक्कत है, जरूरत होगी तो मैं डीजी से बात करूंगा, सीएम से मिलूंगा। आप बेफिक्र रहिए। माफिया लोगों को लगता है कि सारा रास्ता पटना इन्हीं लोग का है। हम जिस दिन चाहेंगे ना, ये जो 10 ठो बाउंसर और राइफल लेके चलते हो, ये हम 90 के पहले ये सब चीज बहुत देख लिए, हमको सिखाओ नहीं। हम बहुत 9000 बीघा, बहुत बड़े बड़े जमींदार, हम लोग मथुरा, हम लोग भड़कों से आए मधेपुरा, हमारी पैदाइश अस्पताल में हुई। और जब हम पैदा लिए थे तो हम एम्बेसडर और फिएट कार से खुर्दा गए थे। हमारे बाप को तभियो पुराना फिएट और पैदा लेकर के खुर्दा। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, चाहे वो मेरा बाप दादा हो या ननिहाल हो, हमें संस्कार दिया है मेरे ननिहाल ने, हमारे बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार के लोगों ने। और उसी संस्कार का देन है कि आज दुनिया की सेवा के लिए मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी मदद के लिए खड़ा रहता हूं। मैं जात पात नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सियासत के लिए कभी किसी जात को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे राजनीति करूं ना करूं, लेकिन किसी जात को बाइफरकेट करके
ये जो प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं 7 जाति हमको सपोर्ट कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बोले सपोर्ट कर रहा है, एक आदमी बोले कि हमको बैकवर्ड एक हो जाओ। मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, आपको विश्वास रखिएगा। मेरा दरवाजा रात के 3 बजे तक खुला है, मैं 3 बजे के बाद सोने जाता हूं। 2 बजे तक जो लोग आएंगे मैं उसका काम करूंगा, 2 बजे, बेफिक्र नहीं, आप मत सोचिएगा। और आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप तकलीफ में रहिएगा। मैं वादा करता हूं पप्पू यादव आपके पास जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी तकलीफ की जिम्मेदारी मेरी होगी। जिस दिन गिनती थी उस रात में जब डेथ कर गए एक बच्चा, तो मैं वहां आकर के विशाल, मैं वहां आकर के 12 बजे मदद करके गए। सुबह में गिनती थी, मेरे लिए गिनती महत्वपूर्ण नहीं था, मेरे लिए वो परिवार महत्वपूर्ण था जिसकी उम्मीद खत्म हो गई। और उस वक्त मेरी जरूरत थी उन्हें। उस वक्त एक बेटे को, मां को महसूस करना था कि पप्पू मेरा है। यदि हम नहीं जाते तो और ज्यादा तकलीफ में होता। इसीलिए आज आप लोग को मैं धन्यवाद, आभार करने के लिए, दिल से धन्यवाद देने के लिए। आपने भारत में एक इतिहास लिखा है। पूर्णिया आज वर्ल्ड में पहचान बनी है, पूर्णिया की दुनिया में पहचान बनी। किसी से पूछोगे तो बोलेगा पप्पू का पूर्णिया, किसी से पूछोगे तो बोलेगा पूर्णिया का पप्पू, पप्पू का पूर्णिया, पूर्णिया का पप्पू। अंत में जिन मां ने, जिस दल के नेताओं ने परोक्ष अपरोक्ष आशीर्वाद भी दिया है, मैं उन्हें थैंक्स देता हूं, धन्यवाद देता हूं। चुनाव खत्म हो गई, मुझे कोई लेना देना नहीं। जो लोग जिस दल में हैं अपने दल का काम करते हैं, मैं उनका भी एमपी हूं, मैं उनका भी बेटा हूं, मैं उस परिवार का भी हिस्सा हूं। मैं अपने परिवार की तरह ही देखूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में दखल देने वालों के खिलाफ है, किसी जाति को गाली देने के वालों के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, न्याय के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है। मेरी लड़ाई किसी भी कीमत पर जो दूसरों के विचारों की इज्जत नहीं करता उसके खिलाफ है, जो दूसरे धर्म और मजहब की इज्जत नहीं करता उसके खिलाफ है, जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता उसके खिलाफ है। मेरी लड़ाई राजनीति का हिस्सा नहीं होगा। मेरी लड़ाई किसी भी कारण से जो हमारे विरोधी हैं, मैं उनसे सीखूंगा। हमसे कोई गलती होगी तो आप लिखिए, आलोचना करिए, स्वस्थ आलोचना करिए। आप किसी की निंदा, निंदक नियरे राखियो जामे कुटुंब समाज, याद रखिए वो सब इस अच्छे लोगों का काम है, निंदक को रखना। और जो लोग निंदा करने वालों के खिलाफ हो जाए, समझिएगा वो अच्छा इंसान नहीं बनना।